गुड मॉर्निंग एवरीवन। साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विद्या जोन में। दोस्तों, आज है संडे 3 मई और यूपी पुलिस कांस्टेबल के वीकली मॉक टेस्ट को, जो कि आरडब्ल्यूए के प्लेटफॉर्म पर आता है, उसको एनालिसिस करने वाले हैं, जीके जीएस के प्रश्नों को। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथी वीडियो को ध्यान से देखेंगे। जिसने मॉक टेस्ट लगा लिया है, अच्छी बात है, वो मॉक टेस्ट मतलब अपना जो है एनालिसिस कर लीजिएगा अपने प्रश्नों का। और जिसने नहीं लगाया है तो वो मेरे साथ यहाँ पर पहले अपना आंसर करेंगे कमेंट में, उसके बाद जो है ना आप यहाँ पर ठीक है आंसर देखेंगे, तभी आप ईमानदारी से करेंगे, तभी अच्छा होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आरडब्ल्यूए वीकली मॉक टेस्ट एनालिसिस 3 मई 2026। ठीक है, यहाँ पर इससे पहले मैं आपको बता दूँ, हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे जो है आपको इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट जो है प्रोवाइड करते हैं। तो जो आपका टेलीग्राम के लिए जो लिंक है वो क्या है, जो आपका ठीक है, ये विद्या जोन यहाँ पर आपको देखिएगा लिंक मिलेगा t.me विद्या_जोन, या आप टेलीग्राम पे विद्या जोन सर्च करेंगे तो पहुँच जाएंगे। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी हम लिंक पिन करा देंगे ताकि आप इजीली जो है पहुँच सकें। आपने देखा होगा यूपीएसआई एग्ज़ाम में, ठीक है, आप देखेंगे यूपीएसआई के एग्ज़ाम में जो हमारे द्वारा शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए गए थे, ठीक है, वहाँ से जो है आपका 60% से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में फंसे हैं। ठीक है, तो इसी तरह यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए भी हम शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, ताकि उनके माध्यम से आपको जो है कम समय में कम पेजेस में ज़्यादा कंटेंट आपको मिल सके। ठीक है, तो उन शॉर्ट नोट्स को मैं आपको दिखा भी दूंगा, या आप टेलीग्राम पर जा करके देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने ठीक है प्रश्नों के सिलसिले को। तो जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का ठीक है ये वीकली मॉक टेस्ट है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यूपीपी कांस्टेबल 3 मई 2026। अब देखिए इसमें प्रश्न जो आपके 38 प्रश्न जीके जीएस के होते हैं, और जो ये स्टार्ट होते हैं आपके 88 प्रश्न से 125 तक हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी कौन है? ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की अगर हम बात करें तो सर्वोच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी कौन है जी? आपका हु इज़ द हाईएस्ट रैंकिंग पुलिस ऑफिसर इन उत्तर प्रदेश? डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजीपी। तो उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की अगर हम बात करें तो पुलिस विभाग के शीर्ष अधिकारी कौन होते हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इनके बाद आते हैं एडीजीपी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। फिर आपके आईजी आ जाते हैं, ठीक है, डिवीज़न में। आईजी के बाद डीआईजी, डीआईजी के बाद एसएसपी, एसएसपी के बाद एसपी, इस तरह से उसके बाद डीएसपी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 89। 6 मार्च 2026 को घोषित राज्यपालों के फेरबदल के बाद दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली के नए उपराज्यपाल किसे बनाया गया? विनय कुमार सक्सेना, तरणजीत सिंह संधू, कविंदर गुप्ता और आर.एन. कवि। ठीक है, तो दिल्ली का उपराज्यपाल एलजी बनाया गया है तरणजीत सिंह संधू जी को। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है आपका। ठीक है, इन्हें दिल्ली का नया एलजी बना दिया गया है। देखिए, तरणजीत सिंह संधू जी जो है पूर्व में अमेरिका के राजदूत भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आपदाओं में सॉरी मानव मादाओं में निषेचन डैश होता है? ठीक है, आपका फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द वेजिना इन ह्यूमन फीमेल्स, यूटरस इन ह्यूमन फीमेल्स, ओवरी इन ह्यूमन फीमेल्स, फेलोपियन ट्यूब इन ह्यूमन फीमेल्स। देखिए, जो आपका ह्यूमन फीमेल्स में जो निषेचन होता है, ठीक है, जो आपका फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है? योनि में होता है क्या? नहीं। गर्भाशय में होता है? नहीं। अंडाशय में? नहीं। फेलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, अंडवाही नलिका फेलोपियन ट्यूब जिसको कहा जाता है उसमें होता है। ठीक है, मानव मादा प्रजनन प्रणाली में क्या होता है? निषेचन के दौरान क्या होता है? शुक्राणु और ठीक है अंडाणु का मिलन होता है। ठीक है, और आमतौर पर फेलोपियन ट्यूब में होता है। इसके बाद क्या होता है? निषेचित अंडा जो है आपका वो गर्भाशय में जाकर जो है आपका स्थापित हो जाता है। तो फेलोपियन ट्यूब के बाद वो निषेचित जो आपका कंपाउंड होता है वो गर्भाशय में चले जाता है और वहीं पर डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है आपका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आज़ाद, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है जी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए। अबुल कलाम आजाद की कोई पुस्तक? इंडिया विंस फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा जल डमरू मध्य है? मलक्का जल डमरू मध्य, सुंडा, डेनमार्क और बेरिंग। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दुनिया का सबसे लंबा जो लॉन्गेस्ट है जल डमरू मध्य, वो है आपका मलक्का जल डमरू मध्य, और ये कहाँ पर है? अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाला ठीक है
ये अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटराइट मिट्टी में किसकी प्रचुरता होती है? फास्फोरस की, कैल्शियम की, कार्बोनेट की, पोटेशियम की, आयरन ऑक्साइड की। तो जो आपकी लेटराइट मिट्टी होती है, ठीक है, लेटराइट मिट्टी, ठीक है, देखिए भारी वर्षा और उच्च तापमान वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विकसित होती है ये, ठीक है। इसमें लीचिंग की प्रक्रिया के कारण क्या होता है, इसमें आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की अधिकता हो जाती है, प्रचुरता हो जाती है। तो आयरन ऑक्साइड, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? ठीक है, तो डिजिटल इंडिया अभियान की अगर हम बात करें तो 2017, 2012, 2014 या 2015। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो भारत सरकार ने, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा डिजिटल इंडिया अभियान जो शुरू किया गया था वो 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। तो यहाँ पर आपसे सन पूछिए तो आंसर हो जाएगा 2015, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है जी? ग्रामीण क्षेत्रों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना, ठीक है, और डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्ट कोशिकाओं से निकलने वाला कौन सा रसायन छींक और आंखों से पानी आने वाली एलर्जी के लक्षण पैदा करता है? ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, हिस्टामाइन और आपका एड्रेनालाइन, ठीक है, एड्रेनालिन। तो कौन सा है आपका? ठीक है, ऑप्शन है हमारे सामने, देखिए क्वेश्चन है, मास्ट कोशिकाएं, विच केमिकल रिलीज्ड फ्रॉम मास्ट सेल्स कॉजेज एलर्जी सिम्टम्स लाइक स्नीजिंग एंड वाटर आइज। तो यहाँ पर आपके सामने जो है आंसर हो जाएगा हिस्टामिन, ठीक है, हिस्टामिन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जब शरीर किसी एलर्जी पैदा करने वाले तत्व के संपर्क में आता है तो मास्ट कोशिकाएं हिस्टामिन नामक रसायन छोड़ती हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी कारण छींक आती है और खुजली और आंखों से पानी आने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली पूर्वोत्तर क्षेत्र की शास्त्रीय नृत्य रूप का प्रतिनिधित्व करती है? तो कथक तो उत्तर भारत की है, मोहिनीअट्टम केरल की है, मणिपुर पूर्वोत्तर की है और भरतनाट्यम तमिलनाडु की है। तो मणिपुर आंसर इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केला महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? सहारनपुर, लखनऊ, कुशीनगर और गोरखपुर, ठीक है। तो केला महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? देखिए केला जो है, केला प्रसंस्करण, ये कुशीनगर का ओडीओपी भी है और इसीलिए केला महोत्सव कुशीनगर में ही आयोजित किया जाता है, जनपद कुशीनगर में, ताकि केले से बने उत्पादों को, ठीक है, केले के रेशे से बने उत्पादों को बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है? क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा कौन सी है? एडोब फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एडोब इलस्ट्रेटर, गूगल ड्राइव, ठीक है। तो देखिए जहाँ पर आप डाटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, तो कौन सा है वो आपका? एडोब फोटोशॉप है क्या? नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी नहीं है, इलस्ट्रेटर भी नहीं है, गूगल ड्राइव में ही आपका डाटा सेव होता है, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग इसको कहा जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ क्या होता है? इंटरनेट के माध्यम से डेटा को स्टोर करना, ठीक है। गूगल ड्राइव एक क्लाउड स्टोरेज सेवा है, ठीक है। बाकी फोटोशॉप, पावर पॉइंट वगैरह क्या है? ये सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, किस देश को लंबे सफ़ेद बादलों की भूमि के नाम से जाना जाता है? ठीक है, जैसे भूटान को सिटी ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है, लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, ऐसे ही लंबे सफ़ेद बादलों की भूमि, लैंड ऑफ द लॉन्ग वाइट क्लाउड, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत, ठीक है। तो यहाँ पर आपका, ठीक है, न्यूजीलैंड को जाना जाता है, ठीक है, न्यूजीलैंड को जाना जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, पूर्व में है, दक्षिण पूर्व में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को अधीनस्थ अदालतों पर अधिकार प्रदान करता है? 235, 226, 221, 236, ठीक है। देखिए भारत के संविधान का जो आर्टिकल 235 है, ठीक है, ये उच्च न्यायालयों को, जो उनके अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, उन पर निगरानी और नियंत्रण करने का अधिकार प्रदान करता है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अलावा 226 उच्च न्यायालय द्वारा रिट से संबंधित है, ठीक है, रिट जारी करने से संबंधित है। 226 मौलिक अधिकारों के और वैधानिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात कितना है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के बाल लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो कौन सा आपका क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर था, ठीक है, यही वाला था। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात कितना है? 898, 912, 916 और 902, ठीक है। तो बाल लिंगानुपात कितना था जी? 912, ठीक है, नहीं 902। बाल लिंगानुपात पूछ रहा है ना, बाल लिंगानुपात है आपका, बाल लिंगानुपात है यहाँ पर 902, ठीक है। और लिंगानुपात नॉर्मल कितना है? 912 है। और भारत का कितना है? 943, 2011 की जनगणना के अनुसार।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2025 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित खोज में किस प्रकार की कोशिकाएं केंद्र में थी? स्टेम सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, रेगुलेटरी टी सेल्स, न्यूरॉन्स। ठीक है, तो जो 2025 का नोबेल प्राइज़ दिया गया है, नोबेल पुरस्कार, वो आपका, ठीक है, फिजियोलॉजी में वो रेगुलेटरी टी सेल्स की खोज के लिए दिया गया है, इन पर अध्ययन के लिए दिया गया है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। नाट्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो नाट्य नृत्य जो है किस भारतीय राज्य का है? झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो नाट्य नृत्य जो है आपका ये एक पारंपरिक लोक नृत्य है, हिमाचल प्रदेश का। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद को कितने समय में अनुमोदित करना होता है? ठीक है, राष्ट्रपति अगर कोई अध्यादेश जारी करता है, ठीक है, जब संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा होता है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, अब जब संसद के सदन चलन में आते हैं तो अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों के सामने रखा जाता है। ठीक है, तो इनको, ठीक है, यहाँ पर आपका 6 हफ्ते के भीतर, ठीक है, संसद को सत्र शुरू होने से 6 हफ्ते के भीतर, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन देखे क्या क्या है? अध्यादेश जारी करने की तिथि से 3 महीने, संसद की पुनः बैठक से 6 सप्ताह, संसद की पुनः बैठक से 6 महीने, अध्यादेश जारी करने की तिथि से 6 सप्ताह। ठीक है, तो अध्यादेश जारी करने की तिथि से 3 महीने तो नहीं है, ना ही अध्यादेश जारी करने की तिथि से 6 सप्ताह है। संसद की पुनः बैठक से, ठीक है, यहाँ पर 6 सप्ताह, और संसद की बैठक आपकी कब होती है? 6 महीने के अंतर्गत होती है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 महीने 6 सप्ताह। ठीक है, 6 महीने 6 सप्ताह मैक्सिमम हो जाएगा, और संसद की पुनः बैठक से 6 सप्ताह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1982, 1986, 1992। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका 1986 में आया था। ठीक है, इसके अलावा जैव विविधता अधिनियम आपका 2002 का है। ठीक है, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है। पर जो आपका जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम 1974 का है, और वायु प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम 1981 का है। भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रतिवर्ष को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाने की घोषणा की है। ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाने की घोषणा कृषि मंत्रालय ने किस दिवस को की है? 15 अक्टूबर को की है। ठीक है, इसमें क्या है? ताकि खेती में महिलाओं के योगदान को सम्मान दिया जा सके। भानु अथैया ने किस फिल्म के लिए भारत के लिए पहला ऑस्कर जीता था? ठीक है, भानु अथैया ने, तो आपके सामने ऑप्शन है स्लम डॉग मिलेनियर, साइलेंस ऑफ लैम, टाइटैनिक और गांधी। ठीक है, तो आपका जो भानु अथैया था, उन्होंने ऑस्कर जीता था, ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय थे। इन्होंने 1982 की फिल्म जो थी आपकी गांधी फिल्म के लिए, ठीक है, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए इसमें इन्होंने जीता था, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए। नेक्स्ट है, भारत के झारखंड बंगाल कोयला बेल्ट में स्थित सबसे महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र, ठीक है, मनाली घाटी में स्थित है, दामोदर घाटी में, देहरादून में, कावेरी बेसिन में। ठीक है, तो झारखंड बंगाल में कौन सी आएगी? आपकी दामोदर घाटी आ जाएगी, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित में से किस कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है? ठीक है, चूड़ियाँ बनाने में, इत्र और सुगंध में, लकड़ी पर नक्काशी, कालीन निर्माण। ठीक है, तो मैं आपको बताता रहता हूँ बार बार, कौन सा है? लकड़ी पर नक्काशी, वुड कार्विंग या वुड क्राफ्ट कैपिटल ऑफ इंडिया भी सहारनपुर को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जनपद है। ठीक है, चूड़ियों के लिए आपका कौन सा है? फिरोजाबाद। इत्र के लिए कन्नौज। कालीन निर्माण के लिए आपका कौन सा है? भदोही। कारपेट सिटी भी भदोही को कहा जाता है। 2026 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के फाइनल में भारत ने किस देश को हराया? इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड। ठीक है, तो किस देश को भारत ने हराया था 2026 आईसीसी पुरुष T20 में? ठीक है, तो आपका हराया था पाकिस्तान को। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ठीक है, पाकिस्तान को हराया था किस में? आईसीसी, ठीक है, आईसीसी T20 विश्व कप के फाइनल में। चलिए अगले सवाल पर आइएगा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? लंदन, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन, जोहान्सबर्ग और पेरिस। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है जी? पेरिस में है, फ्रांस के पेरिस में है। चलिए अगले सवाल पर आइएगा, कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखी गई है? कथा सरित सागर की रचना किसके द्वारा? कालिदास, भास, जयदेव और सोमदेव। ठीक है, सोमदेव के द्वारा कथा सरित सागर की रचना की गई है, सोमदेव। डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है 113,
भारत में स्वर्ण सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाले पहले राजा कौन थे? तो मौर्य, इंडो ग्रीक, गुप्त और कुषाण। कुषाण शासकों के द्वारा भारत में सबसे पहले सोने के, ठीक है, सिक्के, ठीक है, यहाँ पर चलाए गए बड़े पैमाने पर। वैसे तो इंडो ग्रीक ने शुरुआत कर दी थी, लेकिन बड़े पैमाने पर बात हो रही है, ठीक है। बड़े पैमाने पर किन राजाओं ने, ठीक है, कुषाण राजाओं ने चलाए थे, विशेषकर विम कड़विशेष ने, ठीक है। जो विम कड़विशेष था इसने चलाए थे, ये कुषाण शासक था विम कड़विशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और चांदी के सिक्के जो चलाए थे सर्वाधिक वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपनी उच्च अभिक्रियाशीलता के कारण कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर सकती है? ठीक है, देखिए कॉपर सल्फेट क्या होता है आपका CuSO4, ठीक है। CuSO4 से, ठीक है, ये कॉपर को विस्थापित कर सकती है। देखिए कौन सी धातु है यहाँ पर, जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है, जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है वो विस्थापित कर देती है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ZnSO4 + Cu, ठीक है। तो Cu यहाँ पर विस्थापित हो गया, तो आपका आंसर हो जाएगा जिंक। इसके अलावा अगर हम बात करें, चांदी की चालकता सर्वाधिक होती है, उसके बाद कॉपर आता है, कॉपर के बाद एल्यूमिनियम आता है। पीली क्रांति इनमें से किससे संदर्भित है? पीली क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, मत्स्य उत्पादन में वृद्धि, तिलहन उत्पादन में वृद्धि, कॉफी उत्पादन में वृद्धि, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा जी, पीली क्रांति का संबंध जो है वो खाद्य तेलों और तिलहन, जैसे सरसों और सूरजमुखी जैसी फसलों के उत्पादन में वृद्धि से है, तिलहन उत्पादन में वृद्धि। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दुग्ध उत्पादन के लिए व्हाइट रिवोल्यूशन है, मत्स्य के लिए आपकी ब्लू रिवोल्यूशन, नीली क्रांति। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य का है? गुजरात का है, ठीक है, गुजरात का है, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है। भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है, भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप के आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली। तो डिजिटल भुगतान और भीम UPI ऐप को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी को चुना गया है ब्रांड एम्बेसडर भीम UPI ऐप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की संस्कृति से रागिनी, ढोला और स्वांग किस प्रकार से संबंधित है? देखिए स्वांग क्या है, रागिनी और ढोला ये क्या है? पारंपरिक पोशाकें हैं क्या? बुंदेलखंड की क्षेत्रीय भाषाएं हैं क्या? लोक नाटक हैं या पूर्वी उत्तर प्रदेश के स्थानीय त्योहार है? तो ठीक है, ये क्या है आपका, ये लोक नाटक है, ठीक है, फोक ड्रामाज है ये आपका। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। रागनी, ढोला और स्वांग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं खासकर, और हरियाणा में भी, ठीक है, ये मनाए जाते हैं रागनी वगैरह। तो ये लोक नाटक और संगीत शैलियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा की राजधानी क्या है? टोरंटो, मॉन्ट्रियल, ओटावा और वैंकूवर, ठीक है। तो कनाडा की राजधानी क्या है यहाँ पर? ओटावा है। इसके अलावा मॉन्ट्रियल का संबंध जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से है, 16 सितंबर 1987 ओजोन संरक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन, वृद्धारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? तो वृद्धारण्यक क्या है आपका, मुंडक क्या है और तैत्तिरीय क्या है? पुराण है क्या, महाकाव्य, उपनिषद और जातक कथा है? ये उपनिषद से है, ठीक है, उपनिषद यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र नाथ सान्याल, पुलिन बिहारी दास, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो 1924 में की गई थी इसकी स्थापना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। इसके बाद 1928 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, और भगत सिंह भी इससे जुड़े थे। बाद में इसका नाम बदल दिया गया था। अगले सवाल पर आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर है 122। उत्तर भारतीय लेखक की पहचान करें, उस भारतीय लेखक की पहचान करें जिसका काम अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला हिंदी उपन्यास बन गया है, ठीक है। किरण नागरकर, गीतांजलि श्री, अनीता अग्निहोत्री, यशपाल। तो कौन है जी? गीतांजलि श्री है, इनका उपन्यास था टॉम्ब ऑफ सेड, जिसको 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था। हिंदी उपन्यास था ये टॉम्ब ऑफ सेड, रेत की समाधि, ठीक है, रेत की समाधि या रेत समाधि, गीतांजलि श्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय एथलीट व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाला सबसे युवा भारतीय बना है? ठीक है, तो सुशील कुमार, अमित पंघाल, अमन शेरावत, नीरज चोपड़ा। तो व्यक्तिगत ओलंपिक जीतने वाला, ठीक है, युवा भारतीय जो बना है वो आपका कौन सा है? ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 में, पेरिस ओलंपिक 2024 में अमन शेरावत 21 साल की उम्र में जो है इन्होंने पदक हासिल किया था, कांस्य पदक इन्होंने जीता था, ठीक है। ये, ठीक है, ये पहलवान है, कुश्ती में इन्होंने जीता, ठीक है, कुश्ती में।
124वां विंसम मैसिव पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? विंसम मैसिव ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, एशिया और अंटार्कटिक। ठीक है, तो यहाँ पर जो विंसम मैसिव है वो कहाँ की है? विंसम मैसिव अंटार्कटिक महाद्वीप की सबसे ऊंची श्रेणी है, पर्वत श्रेणी है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला 125वां, उस देश का नाम बताएं जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। ठीक है, किस देश की मुद्रा का नाम रुपया नहीं है? नेपाल का क्या है जी? नेपाली रुपया है। पाकिस्तान का पाकिस्तानी रुपया है। म्यांमार, श्रीलंका का श्रीलंकाई रुपया है। और म्यांमार का क्या है आपका? क्यात। ठीक है, म्यांमार का क्या है? क्यात है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी। तो ये थे 125 प्रश्न आपके जीके जीएस के। ठीक है, तो एंड करते हैं वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपने ठीक है वीडियो को अच्छे से देखा होगा। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आप शॉर्ट नोट्स देख सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पर जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। बाकी इंपॉर्टेंट कंटेंट वहाँ पर एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको मिलता रहता है। तो टेलीग्राम का लिंक आपको ठीक है दे देता हूँ, कमेंट बॉक्स में पिन करा दिया जाएगा। विद्या जोन चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस तरह से आपको इंटरफेस मिलेगा टेलीग्राम का। ठीक है, तो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, लेखपाल का एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज ही लेखपाल का एनालिसिस करेंगे RWA के वीकली मॉक टेस्ट का। ठीक है, एंड करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर नहीं किया है तो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। जय हिंद।